तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नया एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल के दिन हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस होगा, कौन कौन से लेवल्स निकल कर क्या रहे हैं जिसके बेस पर हम लोग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा करके रखा हुआ है ना। और देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट है ना एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा 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 साइडवेज बिहेव कर रहा है। एक मूवमेंट होता है, उसके बाद फिर मार्केट उसी रेंज में आ जाता है। ठीक है, आज भी देखेंगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर में पूरे दिन ट्रेड किया था। सेकंड हाफ में एक हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया था। ठीक है, तो ये जो रेंज निकल करके आ रहा है ना, वो 43,100 से लेकर के 43,500 का। ठीक है, 520 530 के इसको रेंज मान करके चलो, है ना। तो इसे 400 300 400 पॉइंट के रेंज के अंदर में पूरे दिन ओपन होने के बाद मार्केट ट्रेवल कर रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट है। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को जो बेस्ट मोमेंट होगा ना यार, है ना, या तो इस रेंज का मार्केट बाहर निकल जाए बैंक निफ्टी, तब हम लोगों को देखने को मिलेगा, या इस रेंज के नीचे निकल जाए तब देखने को मिलेगा। इस बीच में रहेगा तो बस आप स्कैल्पिंग करो, है ना। 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट का टारगेट बनाओ, 60 पॉइंट 70 पॉइंट तक का भी टारगेट बनाओ। ज्यादा बड़ा जैसे 100 पॉइंट 150 पॉइंट का एक मूव देखने को मिलता है ना हम लोगों को, है ना, वैसा मूवमेंट इस बीच में मिलेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे मिलेगा। हो सकता है आपको 1 घंटे चला दे, 2 घंटे आपको वेट करा दे। ठीक है, लेकिन इस रेंज के ब्रेकआउट पे ना आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और प्रीमियम भी काफी तेजी से बढ़ेगा। इस बीच में उतना तेजी से प्रीमियम आपको बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखो अब कुछ लेवल्स निकल कर के आ रहे हैं। पहला लेवल निकल करके आ रहा है 43,338 का। ठीक है, मान के चलो 43,350 का ये लेवल है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है, 50 का मान के चलो, है ना। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 43,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर 43,500 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज देखो 43,350 के ऊपर निकला तो 43,500, लगभग लगभग 43,530 के लमसम का इसने हाई लगाया। ठीक है, यहाँ देखो बैंक निफ्टी में एक रेंज दिखे, जो रेंज है आपका 43,100 से लेकर के 43,350 का। ठीक है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिस ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है ना, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन क्लियर कट। ठीक है, तो कल के दिन अगर मार्केट ओपन हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के बीच में, जो ये रेंज बनाया हुआ है ना मैंने, इस रेंज के बीच में अगर ओपन हो जाता है, चलो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले लेकर के चलते हैं, है ना, उसके बाद अपन को समझ में आएगा। देखो कल के दिन अगर मार्केट इस रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है ना, फ्लैट ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद मॉर्निंग में ही देखो यहाँ, या तो मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, छोटा मोटा 5-10 मिनट का रेंज बना दे, है ना, रेंज बना दे, उस रेंज को ऊपर ब्रेक करना स्टार्ट कर दे, या फिर यहाँ मॉर्निंग में कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा कैंडल यहाँ सेटल हो जाए, उसके बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा। तो ये वाला जो पूरा जोन है ना, ये अभी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है, 43,100 का जोन। ठीक है, तो इतनी आसानी से इसको ब्रेक नहीं होने देगा। अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है तो पहले यहाँ बायर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बाइंग का प्लान करना है। अगर यहाँ से आप बाइंग करते हो तो छोटा मोटा आपको यहाँ 43,100 के नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा, और जो आपका टारगेट पॉइंट होगा वो होगा 43,300 और 43,350। ठीक है, 150-200 पॉइंट का, सॉरी, मतलब यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का एक अपमूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है मॉर्निंग में, है ना। तो इसके लिए आप यहाँ प्लान कर सकते हो। अब देखो अगर मार्केट, है ना, अगर मार्केट ओपन हो जाता है 43,250 से लेकर के 350 के बीच में, ठीक है, ओपन ही हो जाता है इस बीच में, तो फिर थोड़ा देर आप वेट करना, यहाँ देखना अगर मार्केट का मूवमेंट कैसा हो रहा है। अगर मार्केट मॉर्निंग ओपन होने के बाद ही इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना, और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ फिर एक बार आप बाइंग प्लान कर सकते हो। ये जो रेंज बना हुआ है ना, इस रेंज के बीच में बहुत लोगों का पोजीशन बना हुआ है। देखो इस जैसे मार्केट टोटली 43,350 को सपोर्ट के तौर पर ले रहा था आज के दिन बैंक निफ्टी। ठीक है, इसको ब्रेक किया तो एक हम लोगों को डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला, है ना। तो अब मार्केट देखो यहाँ से जब रिटेस्ट किया तो ये क्या हो गया, इसके लिए रिजेक्शन जोन बन चुका है। ठीक है, अगेन यहाँ आएगा तो यहाँ रिजेक्शन जोन ही, रिजेक्शन के तौर पे ही बैंक निफ्टी इसको लेगा, है ना। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर देगा तो फिर यहाँ शॉर्ट का पोजीशन जो बना हुआ है ना, ये यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव अपन को अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट निकलता है 43,350 तक, तो आज का जो डे हाई लगा हुआ था ना 43,500 43,550, ठीक है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट 43,250 से लेकर के 43,350 100 पॉइंट के रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है तो, ठीक है।
अब 43,250 से लेकर के 43,100 के बीच में भी ओपन हो जाता है, तो पहले आपको इसको सपोर्ट के तौर पर ही देखना कितना अच्छा यहाँ सपोर्ट बना हुआ है। कई दिनों से मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, तो पहले यहाँ बायर से एक्टिव होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सपोर्ट के तौर पर देखना। सेल तब करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, सेल आप कब कर सकते हो। उससे पहले मैं इसको लेकर चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियर दिखेगा अपन को शायद। यहाँ देखो, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। और इसमें देखो ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, एक तो यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साथ ही साथ देखो तो बैंक निफ्टी का 2 दिन का ये सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, कल भी मार्केट इस रेंज के आसपास आया था, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया था। आज भी मार्केट ने इस रेंज को 2 बार टेस्ट किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, कल यहाँ बाइंग का पोजीशन काफी सारा ऐड हुआ है, आज भी यहाँ बाइंग का पोजीशन काफी सारा ऐड हुआ है। ठीक है, तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करने स्टार्ट कर देते हैं या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है ना, तो कल के पोजीशंस यहाँ कटेंगे, आज के पोजीशंस कटेंगे, और यहाँ नए बायर भी, नए सेलर भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इसके ब्रेकडाउन पे तो यहाँ फिर हम लोगों को करेक्शन देखने को मिलेगा, बहुत तेज करेक्शन देखने को मिलेगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो प्रॉपर वेट करना अपसाइड के लेवल के लिए और डाउन साइड के लेवल के लिए। अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है ना, तो डेफिनेटली आप फिर यहाँ, है ना, प्राइस एक्शन को देख करके इसको शॉर्ट कर सकते हो। बहुत मस्त मूव यहाँ देखने को मिलेगा। कल का जो डे लो लगा हुआ था ना, ठीक है, जो डे लो था आपका 42,800 का, ठीक है, यहाँ तक तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको 43,000 का जो लेवल है ना, ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला टारगेट मैं आपको 43,000 का ही दूंगा। 43,000 के नीचे अगर ये कामयाब होता है सस्टेन करने में, तो आपको फिर 42,800 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल जाएंगे, है ना। लेकिन 43,000 का जोन बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तो ये चीज आप लोग याद में रखना। अगर 43,100 से निकलता है मार्केट, तो फिर आप यहाँ 100 पॉइंट का पहला टारगेट रखना 43,000 तक का। 43,000 के नीचे अगर निकलेगा, तो फिर आप नया पोजीशन बनाना, फिर आपका यहाँ 150 से 200 पॉइंट को बहुत फास्ट मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, वरना अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट नहीं होता है, तो फिर आप लोग यहाँ अपसाइड के लिए पोजीशंस वगैरह बना सकते हो। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलो थोड़ा सा अपन निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में हम लोगों को क्या एनालिसिस निकल करके आ रहा है। तो देखो यार, निफ्टी भी, है ना, निफ्टी भी आज पूरे दिन एक रेंज के अंदर में ट्रेड किया था। मॉर्निंग में जो अप मूव हुआ था, उसके बाद जो सेकंड हाफ था, उसमें एक करेक्शन हम लोगों को, बहुत बेहतरीन करेक्शन देखने को मिला निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ एक और रेंज बना हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन अब निफ्टी के लिए रिजेक्शन का काम करेगा, अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो। ठीक है, यहाँ जो मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं 18,280 से लेकर के 18,240 का है। ठीक है, तो ये जो 40 पॉइंट का रेंज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर में ओपन होता है, और पहला देखो, पहली बात तो ये हो गया, अगर इस रेंज के अंदर में ओपन होगा, है ना, तो इस रेंज के अंदर में आपको कुछ नहीं करना है, या तो इसके ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का वेट करना। इस रेंज के अंदर में ट्रेड करोगे, फंसोगे, क्योंकि एक्सपायरी आने वाला है एक दिन बाद। अगर मार्केट मूव नहीं करेगा साइडवेज, देखो इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा ना, तो फिर आप कॉल भी ले लो या पुट भी ले लो, आपका प्रीमियम उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको एक परफेक्ट वॉलेटिलिटी चाहिए, परफेक्ट डायरेक्शन चाहिए मार्केट में, तब आपका प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ेगा, है ना। तो एक अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, इसी बीच में से 40-50 पॉइंट के रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है, और ये ब्रेक करता है 18,280 के लेवल को, ठीक है, तो फिर यहाँ से ये आ सकता है इस ट्रेंड लाइन तक, है ना। तो इसके ब्रेकआउट पे एक तो ट्रेड कर सकते हो, इसके ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, तो फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना। ठीक है, या फिर अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है मान के चलो 18,300 के आसपास तक का, और फिर ये 18,300 के लेवल को या 310 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ फिर निफ्टी में एक और अपन को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो यहाँ आपका कंडीशन हो सकता है। एक तो आप 18,280 के लेवल को ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा ना, तो फिर हाईली चांसेस होंगे इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ये 18,300 तक जरूर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है ना, ये ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मुझे लगता है यहाँ तक आने की कोशिश जरूर करेगा, जहां से मार्केट ने आज इतना अच्छा करेक्शन दिखाया। ठीक है, तो अगर यहाँ आप ट्रेड करोगे, तो आपका 40 पॉइंट का मोटा मोटा यहाँ से टारगेट बनता है अपसाइड में। ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन आपको तब देखने को मिलेगा जब मार्केट 18,300 के ऊपर सस्टेन करने लगे, या 18,310 या 15 के लेवल के ऊपर ब्रेक करे, तो फिर यहाँ से हम लोगों को बेहतरीन 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर ये अप साइड नहीं निकलता है ना, ठीक है, तो यहाँ डाउन साइड में भी बहुत बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा। डाउन साइड में क्यों मिलेगा वो देखो, ये है 8 मई का चार्ट। 8 मई को देखेंगे तो मार्केट ने 3 से 4 बार इस लेवल के आसपास आया था, जो रेंज आपका 42,250 का। ठीक है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चला गया। अगेन मार्केट यहाँ आया, देखो यहाँ आज भी मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन अगेन यहाँ बाहर आ गया, है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और इसके ऊपर ही क्लोज करने में सक्षम रहा है मार्केट। ठीक है, तो
देखो 8 तारीख को यहाँ पोजीशन बने हुए हैं, है ना। आज के दिन भी यहाँ पोजीशन बने हुए हैं, बहुत लोगों का यहाँ पोजीशन बना हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जा करके यहाँ से नीचे निकलना स्टार्ट करेगा ना, तो देखो इन लोगों का एसएल कटेगा। आज पोजीशन बना हुआ है, इन लोगों का एसएल कटेगा, बहुत लोगों का यहाँ एसएल कटेगा, ठीक है। एसएल हंटिंग यहाँ शॉर्ट कवरिंग ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ अगर निकलेगा तो यहाँ बेसिकली है कि यहाँ से नए बार एक्टिव हो ही जाएंगे मार्केट में, नए ब्रेकआउट पे, इसके ब्रेकडाउन पे, है ना। तो यहाँ आप इस पे ना फोकस करके रखना, ये लेवल पे 18,250 या 40 का जो लेवल है मैंने मार्क करके दिया हुआ है, इस पे आप लोग फोकस करके रखना। अगर इसके नीचे निकल करके इसके नीचे होल्ड करना स्टार्ट कर देता है ना, तो फिर यहाँ से आप लोगों को 40 से 50 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलेगा निफ्टी में। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना, वो है 18,190 का, 18,200 का, ठीक है। तो यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का एक बहुत बेहतरीन डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो करेक्शन होगा ना, इसमें प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन का ऐसे हिट होगा, तो प्रीमियम भी काफी तेजी से यहाँ स्पाइक आएगा ही आएगा, ठीक है। और स्पाइक आप लोगों को पता ही है कितना फास्ट पैसा बना करके देखे जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाएगा ना मार्केट, तो ये वाला जो रेंज है ना 18,200 का, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए, है ना। तो यहाँ आप इसको सपोर्ट के तौर पर लेना। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो पहले वेट करना मॉर्निंग में, है ना। यहाँ आपको अगर कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे, कोई रेंज बनता दिखे यहाँ से निकले, तो फिर आप लोग यहाँ बाइंग का फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। वरना फिर देखना, अगर मार्केट ओपन होने के बाद भी ऊपर के साइड नहीं जाता है, यहाँ वीकनेस शो करता है, तो फिर अगेन आप यहाँ 200 के लेवल पे सेल कर सकते हो। फिर आपका 150 और 100, 18,150 और 100 तक के टारगेट देखने को इंट्राडे में कल के दिन मिल जाएगा निफ्टी में, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। यहाँ अगर देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ना। हम इसको अगर डिलीट करूँ, बहुत सारे ड्रॉइंग्स हो गए हैं, तो आपको क्लियर दिखेगा, ये देखो, ठीक है ना। इस टाइप का एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो हाईली चांसेस, अगर जो मैंने लेवल मार्क करके दिया है ना आपको, इसके नीचे निकलेगा, तो फिर एक डाउनफॉल अपन को देखने को मिल जाएगा 5 मिनट के टाइम करके, ठीक है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना, है ना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, काफी कुछ आपको वहां सीखने को मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।